प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 8वीं क्लास की हिंदी मीडियम साइंस के फोर्थ चैप्टर में आपका स्वागत है, जिसका नाम है पदार्थ, धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसको थोड़ा सा छठी क्लास में कर चुके हैं। याद करो, धातु व पदार्थ होते हैं जो कठोर होते हैं और जिनमें चमक होती है। अधातु पदार्थ होते हैं और जिनमें चमक नहीं होती, वो खासकर गैस अवस्था में मिलते हैं। ठीक है, ये आपका कुछ प्रीवियस नॉलेज थी जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसको और आगे डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। धातु अधातु क्या हैं, हमारे जीवन में उनका क्या महत्व है, कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। आप लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा जैसे कुछ पदार्थों से परिचित हैं। कुछ पदार्थ सारणी 4.1 में दिए गए हैं। पदार्थों की कठोरता और दिखावट जो है, इनको नोट कीजिए। आयरन है, लोहा दिखावट में चमकदार है, ठीक है ना, कठोर, बहुत कठोर होता है, ठीक है। कोयला, कोयला चमकदार नहीं है, निष्प्रभ है, यानी कि बिना प्रभा के है, बिना चमक के है और बहुत कठोर भी नहीं है। सल्फर नरम होता है, कठोर नहीं होता और यह भी चमकदार नहीं है। गंधक आपने कभी सुना हो तो। एल्यूमिनियम, हमारी चांदी जैसी दिखने वाली जो पन्नियाँ होती हैं रोटियां लपेटने की, इनमें भी चमक होती है और ये भी बहुत पतली चादर के रूप में है तो नरम है, नहीं तो इतनी ज़्यादा नरम नहीं होती, कठोर होती हैं ये भी, ठीक है। कॉपर, तांबा, तांबा आपने देखा है कभी, ये पतले तारों के रूप में है, इसीलिए यह नरम दिखाई देता है, अदरवाइज यह भी काफ़ी कठोर होता है और यह भी चमकदार होता है। तो क्या आप उन पदार्थों के नाम बता सकते हैं कि इनमें से धातु कौन सी हैं? तो मैंने बता ही दिया है कि जो चमकदार हैं और कठोर हैं क्या हैं, धातु हैं, और बाकी शेष जो बचे हैं वो क्या हैं, अधातु हैं। तो इनमें से धातु कौन कौन हुए? एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन। आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये क्या है, धातु हैं। कोयला और सल्फर जो है ये क्या है, अधातु हैं। धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। क्या आपने लोहार को लोहे के टुकड़े अथवा लोहे की कील आदि को पीटते हुए देखा हो कभी? क्या इन वस्तुओं को पीटने पर इनके आकार में कोई परिवर्तन होता है? क्या लकड़ी के लट्ठे को पीटने पर भी वैसे ही परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं आप? यानी कि चोट मारने पर दो कारण हो सकते हैं कि या तो एक वस्तु टुकड़ों में टूट जाए या एक वस्तु उसकी शीट बन जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहना चाहता है ये कि लोहे को, कील को पीटते हैं तो वो क्या हो जाती है बेटा, फैल जाती है, यानी कि टूटती नहीं है, यानी कि उसकी शीट बन जाती है। तो इस गुण को, जिस गुण के कारण वस्तुओं को पीटकर उनकी शीट बना सकते हैं, इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं? आघात होता है चोट, वर्ध का मतलब बढ़ जाना, वृद्धि हो जाना, आघात वर्धनीयता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, वस्तु पदार्थ, लोहे की कील, कोयले का टुकड़ा, एल्यूमिनियम की तार, पेंसिल, लेड आदि ये दे रखे हैं। इन पदार्थों को लेना है। आकार में चपटा हो गया है, उसके टुकड़े हो गए हैं। लोहे की कील और एल्यूमिनियम ये चपटे हो जाएंगे, इनकी शीट बन जाएगी। कोयले का टुकड़ा और पेंसिल का जो लेड है, नक्का है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि कोयले का टुकड़ा और पेंसिल लेड जो है क्या है, अधातु हैं। लोहे की कील और एल्यूमिनियम की तार क्या है, धातु हैं। धातुओं में आघात वर्धनीयता गुण होता है, अधातुओं में नहीं होता। आपने देखा कि लोहे की कील और एल्यूमिनियम के पीटने पर, एल्यूमिनियम की तार को पीटने पर उनका आकार बदल गया। इस शक्ति से पीटा जाए तो उनको शीट में बदल सकते हैं। तो मिठाइयों को सजाने के लिए चांदी के वर्क से आप परिचित होंगे, तो आप एल्यूमिनियम की पन्नी आपने देखी होगी, खाद्य सामग्री लपेटने के लिए प्रयोग करते हैं। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें शीट में बदला जा सकता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है, ठीक है। उसके पश्चात आगे देखिए, क्या आपने बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले कभी गर्म धातु के पात्र को स्वयं बिना आघात, देखो, यानी कि मान लो लकड़ी का, आप देखिए जैसे कि मान लो आप ना बर्तन उतार रहे हैं कोई आँच से, लेकिन आपने कभी माँ को देखा होगा, वह उसकी एक अलग से हत्था होता है पकड़ने का, जो प्लास्टिक के लकड़ी का बना होता है। अगर वो उसके नहीं है तो वह कपड़े के साथ ही उतारती है उस गर्म बर्तन को, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो धातु का बना होता है बर्तन, और धातु का बर्तन आँच बेशक से उसकी तली में जाती है, लेकिन गर्म वह सारा हो जाता है, क्योंकि धातु अपने में से ऊष्मा को गुजरने देते हैं। यही कारण है कि धातुओं का प्रयोग पेचकस, प्लास आदि बनाने में करते हैं, क्योंकि कठोर होते हैं और वो हमें करंट ना लगाएं, इसलिए उनके हत्थे के ऊपर प्लास्टिक आदि की कवरिंग, प्लास्टिक या लकड़ी कवरिंग होती है। धातु जो है वो विद्युत का चालन अच्छा करते हैं, इसलिए उनका प्रयोग
तारे बनाने के लिए किया जाता है। तार बनाते हैं तार बेटा, या तो सिल्वर की होती हैं या फिर तांबे की होती हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए विद्युत परिपथ, आप छठी क्लास में याद कीजिए, आपने परिपथ बनाया होगा तो तांबे की तारें थी उसमें, ठीक है बेटा। और आप याद कीजिए छठी क्लास में मैंने आपको ज़रूर करवाया था, मेरे को याद है कि हमने एक परिपथ बनाया था जिसमें हमने लोहे की कील को लेकर बल्ब को जलाया था, यानी कि लोहे की कील से करंट गुजर के और बल्ब जल गया था, यानी कि लोहा का है विद्युत का सुचालक है। तो आपने ये एक्सपेरिमेंट भी करना है, आप घर पर आराम से कर सकते हैं। बल्ब और सेल तो होते हैं सबके पास, तो लोहे की छड़ कील या फिर गंधक कोयला तांबे का तार लेकर आप बल्ब जला या नहीं उसके आधार पर देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा पदार्थ सुचालक है। जिनमें बल्ब जलेगा वो सुचालक होगा, जिनमें बल्ब नहीं जलेगा वो कुचालक होगा, ठीक है। आगे देखिए, आपने पाया कि लोहे की कील और तांबे का तार सुचालक हैं, जबकि गंधक कोयला कुचालक हैं। यानी कि जो कुचालक हैं वो अधातु हैं, सुचालक हैं जो धातु हैं। आप एल्यूमिनियम और तांबे की तारों का प्रयोग कहाँ करते हैं? क्या आपने कोयले की तारें देखी हैं? निश्चित रूप से नहीं देखी होंगी। धातुओं का वह गुण जिन्हें उन्हें खींचकर तारों में बदला जा सकता है तन्यता कहलाता है। क्या आपने कभी लोहे की शीट प्लेट या फिर धातु का सिक्का या लोहे का टुकड़ा फर्श पर गिराकर उनसे उनकी द्वारा उत्पन्न ध्वनि पर ध्यान दिया है? जैसे मान लीजिए कोई वस्तु गिरती है ना नीचे, तो पहचान लेते हैं कि क्या गिरा है, सिल्वर की है, ये वो है, ये वो है, उसकी आवाज़ आई वही, है ना। तो यानी कि धातुओं को जब हम चोट करते हैं, पीटते हैं, तो एक विशेष ध्वनि पैदा होती है, ध्वनि। इस गुण को हम ध्वनिकता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ध्वनिकता। देखो ध्वनिकता कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि रिंगिंग साउंड, गायन ध्वनि पैदा होती है जब किसी धातु को चोट की जाती है, ठीक है ना। तो मंदिरों में घंटियाँ, ठीक है ना, या फिर हमारे स्कूल में बेल होती है वो भी धातु की बनी होती हैं। लकड़ी की देखी किसी ने? प्लास्टिक की देखी है? नहीं ना, क्योंकि लकड़ी प्लास्टिक में ऐसे गुंजन तो पैदा होता नहीं है ना। दूर तक सुनानी है तो गुंजन तो होना चाहिए ना। तो मंदिर की घंटियाँ और स्कूल में जो घंटियाँ हैं या फिर हम पूजा वगैरह के लिए प्रयोग करते हैं, इस प्रकार की जो घंटियाँ हैं वो धातुओं से बनती हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें ध्वनिकता का गुण होता है। तो ये क्रियाकलाप हमने जो किए हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्धक, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। इन पदार्थों को हम धातु कहते हैं। और इसके विपरीत क्या हो गया? कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो नरम होते हैं, चमकीले नहीं होते, आघातवर्धक, तन्यता और ध्वनिकता गुण नहीं होता, ऊष्मा विद्युत के कुचालक होते हैं, ये पदार्थ अधातु होते हैं, ठीक है। इनके उदाहरण हैं सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस आदि, ठीक है बेटा। आज के लेक्चर में इतना ही, आगे हम फिर करेंगे इसी के साथ। थैंक यू।